देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक जो है बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स, देन सरफेस एनेस्थेटिक्स एंड मिसलेनियस ड्रग्स। अगर हम इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स में देखें तो वो फर्दर 3 सब क्लास में डिवाइड होती हैं। देखिए पोटेंसी के अकॉर्डिंग, सो सबसे पहले होती है लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसमें प्रोकीन एंड क्लोरप्रोकीन आती हैं। लो पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी का क्या मतलब होता है? देखिए अगर हम कहते हैं कि कोई ड्रग जो है वो लो पोटेंसी ड्रग है, लो पोटेंट ड्रग है, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी हाई डोज जो है वो रिक्वायर्ड होगी किसी तरह का फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो शो करने के लिए बॉडी में। अगर हम कहते हैं कि कोई ड्रग जो है वो हाईली पोटेंट ड्रग है, मींस वो कम डोज में ही अपना डिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर देगी। तो देखिए लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने ये 2 ड्रग देखी, प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन। देन इंटरमीडिएट पोटेंसी में कौन सी ड्रग होती है? देखिए लीडोकेन होती है, जिसको हम लिग्नोकेन के नाम से भी जानते हैं, एंड प्रिलोकेन। तो ये 2 ड्रग हैं इंटरमीडिएट पोटेंसी में। देन हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन में आती है, देखिए टेट्राकेन, ब्यूपीवैकेन, रोपीवैकेन, एटिडोकेन, देन मेपीवैकेन एंड डिब्यूकेन। तो ये डिब्यूकेन जो है इसको हम सिनकोकेन भी कहते हैं। तो ये सारी ड्रग जो है ये आती है इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स की कैटेगरी में। तो देखिए सरफेस एनेस्थेटिक में कौन कौन सी आती हैं? ये फर्दर 2 सब क्लास में डिवाइड होता है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल में आते हैं देखिए कोकेन, लीडोकेन, टेट्राकेन एंड बेनॉक्सिनेट। तो ये सारी ड्रग आती हैं सॉल्युबल की कैटेगरी में। देन इनसॉल्युबल में आती है देखिए बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमीनो बेंजोइड एंड ऑक्सीथाजिन। तो ये थी देखिए सरफेस एनेस्थीसिया थे। ये मिसलेनियस ड्रग जो है उनमें कौन कौन आते हैं? देखिए क्लोवॉइल, फिनोल, क्लोरप्रोमाजिन एंड डाइफेनहाइड्रामिन। तो ये सारी ड्रग जो है ये इनको डिवाइड किया गया देखिए अकॉर्डिंगली इंजेक्टेबल, सरफेस एंड मिसलेनियस ड्रग्स में। तो ये क्लासिफिकेशन आप प्लीज़ ज़रूर याद रखें, बहुत बेनिफिट होगा आपको अगर ये इस तरह की क्लासिफिकेशन आप अपने एग्जाम्स में लिखते हैं तो। देखिए नाउ देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो देखिए 2 क्लासेस में डिवाइड है, जैसे हमने देखा था एस्टर एंड अमाइड लिंकेज। एस्टर्स में क्या होती है? RC+O होता है। ये R जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसी ग्रुप को। अमाइड में क्या होता है? देखिए RC+O NH लिंकेज होती है, NH2 लिंकेज होती है। तो देखिए एस्टर्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? सबसे पहले एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड होता है, जिसमें होता है कोकेन, एंड एस्टर ऑफ पैरामिनो बेंजोइक एसिड होती हैं, जिसमें होती है हमारी ड्रग जैसे बेंजोकेन, टेट्राकेन होती है, क्लोरप्रोकेन होती है, प्रोकेन एंड प्रोपोक्सीकेन। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आपको अच्छे से समझ आए, एक एक स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए बेंजोकेन का स्ट्रक्चर, बेंजोकेन क्या है? एक तरह का पैरामिनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है। तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है। पैरामिनो कहाँ से हमने फाइंड आउट किया? देखिए ये पूरा ही ग्रुप जो है इसको R की कैटेगरी में रखा गया है, RC+O तो ये वाली लिंकेज जो है ये पूरी हमारी एस्टर लिंकेज हो गई। एंड पैरा पे अमीनो है, देखिए ये ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन होती है, तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, दैट इज वाई ये डेरिवेटिव हुआ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का। अगर हम देखें कोकेन का स्ट्रक्चर, तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर होता है कोकेन का, जहाँ पर ये होता है देखिए ये पूरा ही ये जो है ये बेंजोइक एसिड है, तो ये इसका डेरिवेटिव है कोकेन, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है और पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है। ये हमारी सारी ड्रग्स। अमाइड कैटेगरी में देखिए कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? आर्टिकेन आती है, लीडोकेन आती है, ब्यूपीवैकेन आती है, प्रिलोकार्पेन आती है, डिब्यूकेन आती है एंड मेपीवैकेन आती है। फिर ऐसे ही हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक लीडोकेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए कौन सी अमाइड लिंकेज है इसमें, अमाइड लिंकेज कैसी है? देखिए RC+O NH। तो देखिए ये वाला ग्रुप जो है ये R ग्रुप हो गया, C+O एंड NH। तो ये वाली लिंकेज जो है इसी को हमने अमाइड लिंकेज कंसिडर किया। तो ये देखिए ये क्लासिफिकेशन थी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि कौन से डेरिवेटिव क्लास की ये ड्रग है। तो ये प्लीज़ आप ज़रूर याद रखें।